हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और सारी इंफॉर्मेशन ध्यानपूर्वक सुने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ITI 12th पास आउट डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए कुछ 649 सीटों की अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट निकल कर आई है। तो दोस्तों, जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ, फिलहाल देखा जाए तो इसरो की ओर से वैकेंसीज निकल के आई है और RFCL की ओर से भी वैकेंसीज निकल के आई है। DBDL की ओर से भी रिक्रूटमेंट और रेलवे LP की रिक्रूटमेंट, GRFC की कई सारी रिक्रूटमेंट निकल के आई है। इसका एड भी आया है न्यूज़पेपर में, वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संतराई, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, इंडिया की न्यूज़पेपर में ये एड आया हुआ है। भिलाई इस्पात संयंत्र में ट्रेन अप्रेंटिस प्रशिक्षण संलग्नता हेतु भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अप्रेंटिस अधिनियम 1973 के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करने हेतु कुल 649 स्थान 1 वर्ष के लिए उपलब्ध है। तो ये जो जॉब वैकेंसीज है, ये पूरे 1 वर्ष के लिए उपलब्ध है और कुल जॉब वैकेंसीज है 649। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग ट्रेड दिए हुए हैं, किस किस पोजीशन के लिए जॉब अवेलेबल है और कैटेगरी मतलब सॉरी आपकी लोकेशन के अनुसार कितने आपके लिए जगह रिजर्व है। वेल्डर के लिए टोटल 110 जगह है, उसमें OBC के लिए 7 जगह रिजर्व है, SC के लिए 13, ST के लिए 35 और UR के लिए 55 जगह है। टोटल जगह BSP माइंस लोकेशन के लिए 13 है और OBC के लिए 1 है, SC के लिए 2, ST के लिए 4 और UR के लिए 5 है। ओके, इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल BSP प्लांट लोकेशन के लिए 110 जगह है, OBC के लिए 7 है, SC के लिए 13 है, ST के लिए 35 है और UR के लिए 55 जगह है। टोटल जगह है BSP माइन लोकेशन के लिए 15 जगह है और OBC, SC, ST और UR के लिए कितनी जगह है वो नीचे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सारी जॉब्स दी हुई है। ए वेल्डर, ए इलेक्ट्रिशियन, ए फिटर, ए मैकेनिस्ट, ए टर्नर, ए COPA, ए कारपेंटर, ए डीजल मैकेनिशियन, ए RAC, ए मोटर व्हीकल मैकेनिक्स, ए मॉड्यूलर, ए वायरमैन, ए ड्रॉटमैन, मेडिकल लैब टेक, मेडिकल लैब टेक, रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब टेक, ड्रेसर। ओके, आप देख सकते हैं कि जो BSP प्लान लोकेशन से है उनके लिए ज़्यादा जगह है और जो BSP माइन लोकेशन के लिए उनके लिए कम जगह है। BSP प्लान लोकेशन एक लोकेशन है कि जो जहाँ स्टील वगैरह के चीज़ें बनाई जाती है, उनके लिए जो जॉब वैकेंसीज है वो ज़्यादा मात्रा में है एज कम्पेयर टू BSP माइंस लोकेशन की। ओके, नीचे हम देख सकते हैं कि बालोद, कांकेर, नारायण निवासी प्राथमिकता दी जाएंगी। जो जो मतलब बाला नारायणपुर के निवासी है उन्हें सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएंगी अगर वो अप्लाई करते हैं तो। पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22/2/2024। ओके, आप देख सकते हैं 22 फरवरी लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की। उनको आपको ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन अवधि में ही जमा हो, विज्ञापन अवधि के पूर्व अथवा बाद में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पर निवार नहीं किया जाएगा। ओके, आपको डेट के पहले ही मतलब अंतिम तिथि के पहले ही आपका जो फॉर्म है वो आपको जमा करना है। अगर उसके बाद आप फॉर्म जमा करेंगे तो इसका कोई भी लाभ नहीं होगा। यह अदसर अप्रेंटिस अधिनियम 1961-73 के संशोधित तहत केएल प्रशिक्षण हेतु दिया जा रहा है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन किसी भी प्रकार रोजगार देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। नीचे देख सकते हैं हम, ये कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी हम देखते हैं। अनिश्चित सीटों की सत्या अस्थायी है व संलग्नता के समय में आवश्यक के अनुरूप बदलाव हो सकता है। अप्रेंटिस अधिनियम 1961-1973 के अनुसार उम्मीदवार
ना ही पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा कि वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो। मतलब जो आपका जो प्रशिक्षण है वो आपका प्राप्त हुआ हो या फिर आप अभी मतलब प्राप्त कर रहे हो। भिलाई इस्पात संस्थान द्वारा छात्रावास आवास की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। चयनित उम्मीदवार अपने आवासीय संस्थान स्वयं रहेंगे। मतलब आपको कोई भी रहने की फैसिलिटी वो लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको खुद से रहना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों मूल निवासी प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया हुआ है, प्राथमिकता दी जाएगी। परंतु यदि निर्धारित सीटों का कोट चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सकता है तो अन्य राज्य के उम्मीदवारों में आवेदन विचार किया जा सकता है। जो छत्तीसगढ़ के निवासी है वो अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर वो अप्लाई नहीं करेंगे तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स थे वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें फिर प्रेफरेंस मिलेगा। आगे हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्यों के उम्मीदवार ये हमने देख लिया है। चयन प्रक्रिया मेरिटिक आधार हो, हाँ मतलब जो आपको जो सिलेक्ट करेंगे उसकी जो पूरी प्रोसेस होगी वो ऑन द बेसिस आपके मतलब मार्क्स के बेसिस पर होंगी। नीचे देखते हैं हम 9 नंबर का पॉइंट, ये वाला। उम्मीदवारों की पात्रता शासकीय एवं अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान NCVT के उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में दाखिल होने के बीच अंतर 3 वर्ष से अधिक नहीं हो। मतलब आपका जो गैप है वो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, आपके जो मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड है उसमें 3 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नीचे हम देख सकते हैं आवेदन करते समय आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने हो और अपलोड करने हैं। फॉर्म फिल करते समय आपका फोटोग्राफ, औद्योगिक परीक्षण संस्थान NCTV सर्टिफिकेट एवं कंसोलिडेटेड अंक सूची तथा 10वीं बोर्ड की अंक सूची, मतलब आपकी 10 की मार्क मेमो आपको अपलोड करनी है। आपका NCVT का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और कंसोलिडेट अंक की सूची आपको अपलोड करनी है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजियन ट्रेड के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं में विज्ञापन विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान अनिवार्य है। मतलब आपके जो मेंशन किए हुए सारे सब्जेक्ट है वो आपके होने चाहिए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ट्रेंड के न्यूनतम योग्य 12वीं जो आपने आपकी 12वीं कक्षा में एजुकेशन लिया है उसमें आपके सभी विषय होने चाहिए। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी अनिवार्य है। यदि किसी उम्मीदवार का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विषय में डिग्री, डिप्लोमा एवं 1 साल का पैरामेडिकल कोर्स पूर्ण किया गया है तो प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, नीचे देख सकते हैं दस्तावेज पत्रों के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु उम्मीदवार शॉर्टलिस्टेड प्रशिक्षण के उनके द्वारा आवेदन पत्र के लिए ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पर सूचित किया जाएगा अनुसार उन्हें पूर्वक सभी दस्तावेज, परिपत्र तथा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित शासकीय चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन नंबर सील पर अंकित हो अथवा चिकित्सक लेटर पर अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपके ईमेल पे आपको सूचित किया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। उसके बाद आपको सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, वहां पे जाके आपको सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे। नीचे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 12 पे ट्रेड अप्रेंटिस परीक्षाओं की संलग्नता हेतु वीरता इस प्रकार होंगी। अशासकीय प्रशिक्षण संस्थान NCTV के उम्मीदवार व अशासकीय प्रशिक्षण संस्थान NCTV उम्मीदवार। आप 13 नंबर पे देख सकते हैं चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होंगी। मेरिट लिस्ट में पहले सभी शासकीय संस्थान के आवेदन को स्थान दिया जाएगा और शासकीय संस्थान के आवेदकों का स्थान दिया जाएगा। ओके, जो कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स आते हैं, जिनकी रैंक अच्छी होगी, उन्हें सभी को मतलब प्रथम प्राथमिकता उन्हें ही दी जाएंगी। नीचे देखते हैं हम ट्रेंड अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की वृत्ति का निर्धारण श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय पर
किया जाता है, देय होगा। ओके, चयनित प्रशिक्षणों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए ईमेल आईडी और RSDSC पोर्टल पर सूचित किया जाएगा, जिसके अनुसार प्रशिक्षक निर्धारित समय पर एवं स्थान पर उपलब्ध होंगे। ओके, आपकी ईमेल पर आपको जो नोटिफिकेशन आएगा आपको सूचित किया जाएगा, जिसके अनुसार आपको निर्धारित समय पे उपलब्ध रहना है आगे की प्रोसीजर के लिए। चयनित प्रशिक्षकों के पत्र जारी होने के अधिकतम 2 सप्ताह में अंदर प्रशिक्षण कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना आवश्यक होगा। इस अवधि तक प्रशिक्षण कार्यालय न आने पे प्रशिक्षण चयन रद्द माना जाएगा। अगर आपको आपके ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन आता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है, आपको उसके बाद ऑफिस जाना होगा और सारी जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करनी होंगी। अगर आप समय से पहले वहां नहीं गए तो आपका जो जॉब है वो जा सकता है, आपका जो मतलब आपने अप्लाई किया था वो कैंसिल हो सकता है। सेल BSP प्रशासन आवेदन का चयन न होने पर, बुलावा न मिलने पर जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन के पत्राचार नहीं किया जाएगा। अगर आपका मतलब आवेदन वहां पे नहीं मतलब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कोई भी मतलब नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। सो नीचे देख सकते हैं सामान्य निर्देश। अपूर्ण आवेदन या ऐसे आवेदन जिसमें संदर्भित तो पत्रों का स्वयं सत्यापन नहीं किया गया है, ऐसे ही आवेदन जिसमें निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है, या ऐसे आवेदन जो कि निर्धारित समय पर नहीं किए गए हैं, उनको निस्तावेज किया जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप अगर डेट के बाद आवेदन करेंगे तो वो ग्राह्य नहीं धरा जाएगा। चयन संबंधी सभी विषयों जैसे पात्रता, आवेदन पात्र को मान्य अमान्य करना, चयन प्रक्रिया के आंशिक या पूर्ण निरस्त करना आदि सभी संदर्भों में मिलाई इस्पात संत्रय प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। रिक्त स्थानों की उम्मीदवारों की पात्रता के अनुरूप चयन करने का निर्णय प्रबंधन के पास होगा। इस प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दावा अप्रति स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओके, आपका कोई भी दावा वगैरह वहां पे नहीं देखा जाएगा, मतलब आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। किसी भी उम्मीदवार को उम्मीदवारी सभी प्रमाण पत्रों की समुचित प्रामाणिकरण होने तक अस्थायी होंगी। यदि उम्मीदवार द्वारा प्रबंधन को किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी जाती है या कभी भी पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवार निरस्त कर दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि RDSDE पोर्टल एवं अपने ईमेल की नियमित जांच करें। तो रेगुलरली अपना ईमेल चेक करते रहे कि वहां पे आपको कौन सा मेल आ रहा है वगैरह वगैरह। आप विषय देख सकते हैं एजुएट एवं टेक्नोलॉजी अप्रेंटिस प्रशिक्षण संलग्नता हेतु भिलाई इस्पात संत्रय प्रबंधन अधिनियम 1961 से 1973 के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण का अवसर कुल 70 ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस प्रशिक्षण एवं नवद टेक्नोलॉजी अप्रेंटिस हेतु के वर्ष के लिए उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2024। आप जानकारी के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं और उसके पोर्टल दिया गया है। इसका विज्ञापन की जो तारीख है वो भी यहाँ पे दी गई है कि 13 तारीख को ये विज्ञापन आया हुआ है। सो हम यहाँ पे हमारा वीडियो स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।